जय हिंद मेरे प्यारे सभी विद्यार्थियों को। मैं हूं जितेंद्र, एक बार आपके अपने YouTube चैनल तैयारी प्लस में फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये यूथ कंपटीशन टाइम्स की जो यूपीएसआई की बुक है ना, इसको मैं आपको पूरी कंप्लीट करा दूंगा आपके एग्जाम से पहले। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अभी दोस्तों मैंने सबसे पहला चैप्टर परसेंटेज खत्म कर दिया है और सब लोगों ने कमेंट करके बताया था कि सर अगला चैप्टर प्रॉफिट लॉस स्टार्ट करिए, तो हमने लाभ और हानि अगला चैप्टर स्टार्ट कर दिया है। अब दोस्त इसके बाद कौन सा चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है? जो चैप्टर आपको सबसे कठिन लगता हो और सबसे ज्यादा परेशान किए हो, आप उस चैप्टर को कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। इसके बाद अगला चैप्टर वही आपके लिए स्टार्ट किया जाएगा। दोस्त, मैं आपको इस सीरीज में वो सब कुछ सिखाता हूं जो आपके लिए जरूरी है, यानी कि मैं आपको कॉन्सेप्ट भी सिखाता हूं, साथ में दोस्तों इसमें मैं आपको ट्रिक्स भी सिखाता हूं, प्रैक्टिस भी कराता हूं। और दोस्त जो आपकी प्रीवियस ईयर है वो तो साथ में आपका कंप्लीट हो ही रहा है। तो दोस्त इसको आप ये मत समझिए कि खाली प्रीवियस ईयर है, आपको इसमें सब कुछ सीखने को मिल रहा है। इसलिए दोस्तों इस सीरीज को बिल्कुल ध्यान से फॉलो करिएगा, बिल्कुल अच्छे से देखिएगा। आप बिल्कुल मैथ के हीरो ना बन जाए ना, तब फिर बताइएगा। मेरे दोस्त जैसे क्या होता है ना, जो हीरो होता है ना, जो पिक्चर में ना स्टार्टिंग में तो सब पूरा क्या कहते हैं बिलियन बिलियन ही राज करता है, लास्ट के जो 20 से 25 मिनट होते हैं ना, उसमें क्या कहते हैं हीरो का राज होता है। वही से सेम चीज जब आपका एग्जाम आएगा ना, तो दोस्त अभी आपकी कैसी भी कंडीशन हो, लेकिन यदि आप 2 से 3 मंथ मेरे साथ जुड़े रहे तो आप बिल्कुल हीरो जैसे बिहेव करेंगे और एग्जाम टाइम में आपकी मैथ इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप मैथ में धुआं धुआं कर दोगे, गोली की स्पीड से क्वेश्चन सॉल्व करोगे, वो भी विदाउट पेन के। दोस्त मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं कि आप 80 से 90% क्वेश्चन विदाउट पेन के सॉल्व करेंगे। बस आप मुझे 2 से 3 महीने का टाइम दीजिए, फिर आप देखिएगा आपको कितना मजा आ रहा है और मैथ को कैसे पढ़ते हैं ये ना मैं आपको सिखा दूं। दोस्त मैथ ये नहीं होती कि आपको मैथ कोई भी बता सकता है कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसे लगे ये क्वेश्चन, लेकिन आप उस क्वेश्चन को अपनी लाइफ से रिलेट कैसे करें, आप उस क्वेश्चन में बेसिक चीज अप्लाई करके कैसे आंसर निकालें, ये चीज मैटर करती है और हमें यही चीज धीरे धीरे सीखना है। तो दोस्त वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि दोस्त जितने ज्यादा वीडियो में लाइक होते हैं, जितने ज्यादा शेयर होते हैं, उतना ही एनर्जी के साथ आपको पढ़ाया जाता है। क्योंकि ये दोस्तों जो लाइक और शेयर होते हैं ना, ये हम लोगों के लिए एक एनर्जी के तरीके काम करता है। तो दोस्त आप जितना ज्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, आपको उतना ही एनर्जी के साथ बिल्कुल बेहतरीन गजब और लाजवाब तरीके से पढ़ाया जाएगा। दोस्त आपको मजा ना आ जाए ना मैथ पढ़ के तो फिर कहिएगा। इतना आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट, इतने बेहतरीन आपको कॉन्सेप्ट आज मैं सिखाने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्त, आई होप, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया होगा। अब दोस्त हम लोग आज के अपने पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। और दोस्त इस क्वेश्चन को करने से पहले ना, मैंने आपको बताया ना कि मैं हर एक क्वेश्चन में दोस्त पहले आपसे कुछ बेसिक चीजें समझ लूंगा, इसके बाद ही हम लोग उस क्वेश्चन पे हम लोग आगे। अब देखो, आपको मम्मी ने अब दोस्त आपको मम्मी ने आपको 50 RS रुपए दिया और कहा जाके पेन ले आओ। तो आप गए, लेकिन आपको जब पेन सस्ते मिलने लगे तो आपने 50 RS के 10 पेन खरीद करके ले आए। जबकि आपने मम्मी से कहा था मम्मी एक पेन खरीदना है, लेकिन आप बाजार गए, आपको 10 रुपए वाला पेन 5 रुपए मिलने लगा, तो आपने 50 रुपए के पूरे के पेन खरीद लिए। तो जब आप घर वापस आए तो आपने 50 रुपए के 10 पेन खरीद लिए। जब आप घर वापस आए तो मम्मी ने पूछा कि एक पेन कितने रुपए का है, एक पेन कितने रुपए का है? तो आपने तुरंत बता दिया कि 5 RS का। आपने तुरंत बता दिया कि 5 RS का, यानी 5 रुपए का एक पेन है। तो मम्मी ने फिर आपसे क्वेश्चन किया कि कैसे 5 RS का हुआ? तो आपने कहा कि 50 रुपए थे मेरे पास टोटल,
और उसमें से मैं 10 पेन खरीद के लाया हूं, तो आप भाग दे के देख लो, तो ये 5 ही रुपए का तो पड़ रहा है एक पेन। तो मम्मी ने कहा अच्छा, बहुत बेहतरीन। तो बस दोस्त यहां पर आपने क्या लिखा ऊपर, यहां ऊपर आपने वस्तु का सामान लिखा, मतलब टोटल रुपए लिखा। नीचे आपने क्या लिखी, नीचे आपने वस्तु लिखी, नीचे आपने क्या लिखा, वस्तु लिखा। बस दोस्त जब भी आपका इस तरह कोई भी क्वेश्चन आए ना, तो बस आपको यही सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। ऊपर आपको पैसा लिखना है, नीचे आपको वस्तु लिखना है। बस आपके आंसर विद इन सेकेंड में आएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। चलिए दोस्त आप क्वेश्चन पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। 5 चीजें 1 रुपए में खरीद रहा है। मैंने क्या कहा, रुपए को आपको ऊपर लिखना है, चीजें मतलब वस्तुओं को आपको नीचे लिखना है। यानी कि हो गया आपका 1/5। रुपए को आपने ऊपर लिख लिया, वस्तु को आपने नीचे लिख लिया। अब दोस्त उसे 1 रुपए में कितनी वस्तु बेचना चाहिए ताकि उसे 25% का मुनाफा हो। 25% का मुनाफा क्या हुआ दोस्तों, कि यदि वस्तु की लागत 100% थी, आप उसमें 25% का मुनाफा कमाना चाहते हैं, यानी कि आप उस वस्तु को कितने में बेचना चाहते हैं, 125% में। परसेंट हटाने के लिए बटे में क्या करेंगे, 100 करेंगे। अब दोस्त बस आपका आंसर आएगा, आप इसको काट लीजिए। तो 25 पंच 125, 25 चौको 100, 5 से 5 गया, तो ये आपका कितना आ गया, 1/4। यानी कि 1 रुपए में आप कितनी वस्तु बेच रहे हैं, 4। बस यही आपका ए पार्ट आंसर हो गया। ऊपर क्या लिखी होती है, रुपए लिखी होती है, नीचे क्या लिखी होती है, वस्तु। यानी 1 रुपए में आपको कितनी वस्तु मिल रही है, 4। तो आपसे यही पूछा है कि 1 रुपए में कितनी चीजें मिलेंगी, 4। बस आपका आंसर विद इन सेकेंड में। दोस्तों यह मैंने आपको लिख के इसलिए समझाया ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। अदरवाइज आप ऐसे क्वेश्चन विदाउट पेन के कर सकते हैं। यदि किसी को कोई भी डाउट हो इस क्वेश्चन में, तो फटाफट से कमेंट करके बताइए, तो मैं इसको एक बार और एक्सप्लेन करूं। किसी को भी थोड़ा सा भी डाउट हो, जल्दी से कमेंट करके बताइए। और जिसको जिसको कोई डाउट नहीं है, तो वो सब लोग कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें नो। जल्दी से फटाफट से भेजिए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब दोस्त बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। राम ने 2 लाख रुपए में एक जमीन खरीदी और 2.5 लाख में बेच दी। मैंने आपको क्या बताया, जिस रेट पे कोई वस्तु खरीदी जाती है उसको सीपी बोलते हैं, जिस रेट पे कोई वस्तु बेची जाती है उसको एसपी बोलते हैं। ये दोस्त सीपी से एसपी कितना ज्यादा है, 50,000। यानी कि मेरे दोस्त आपने जो वस्तु 2 लाख खरीदी उसको 2.5 लाख की बेचा, यानी कि आपको कितने का प्रॉफिट हुआ, 50,000 का। कितने में, 2 लाख में। आपको ये भी पहले बता रखा गया है कि जो भी आपको प्रॉफिट या लॉस होता है हमेशा सीपी पर होता है, इसलिए सीपी को बटे में रखते हैं। ये 4 जीरो से आप 4 जीरो काट दीजिए, 5 एक कम 5, 5 चौको 20, यानी कि 1/4 आया। और 1/4 का मान आपको सीधा सीधा 25% पता होता है। जिसको नहीं पता तो आप इंटू में 100 कराएंगे तो आपका 25% या आ जाएगा। लेकिन मेरे दोस्त आपको 1/4 की सीधा सीधा वैल्यू 25% याद होना चाहिए, आपको ये चीज करना ना पड़े। चलिए मेरे भाई, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, किसी को कोई समस्या। चलिए अगला क्वेश्चन करें। अब दोस्त अगला क्वेश्चन से पहले मैं आपको फिर से कुछ एक चीज सिखाना चाहता हूं। यहां पर क्या लिखा है, 3/4। और 3/4 का मेरे भाई क्या मतलब होता है कि 3/4। अब दोस्त ये आपका 3/4 भिन्न लिखा है, और भिन्न को जब परसेंटेज में बदलना होता है तो किससे मल्टीप्लाई कराते हैं, 100 से। तो ये काट दिया तो 25 चौको 100, यानी कि 75%। तो मेरे दोस्त 3/4 का मतलब क्या होगा, वो क्या बोल रहा है, 75%। क्या बोल रहा है मेरे भाई, 75% वो बोल रहा है। यहां तक तो आपको बिल्कुल भी समस्या नहीं हुई। अब मेरे दोस्त यहां देखिए सब कुछ परसेंटेज में लिखा है, तो आपको एक चीज तो मैंने परसेंटेज में सिखा रखा है कि जब भी सब कुछ परसेंटेज में दिया हो तो मानते क्या है, हमेशा 100 मानते हैं। तो दोस्त हमने 100 मान लिया। अब मेरे दोस्त आप आगे पढ़ो इस क्वेश्चन को। अतुल ने एक साइकिल उसकी अंकित कीमत के से 3/4 दाम पर खरीदी। यानी कि हमने मान लिया कि उसका अंकित मूल्य यानी कि एमपी उसका कितना है, 100। अब जितना उसका अंकित मूल्य है उससे 75% दाम पे उसने साइकिल खरीदी, यानी कि 100 का 75% कितना आएगा, 75। इसीलिए दोस्त 100 वैल्यू मानना आसान होता है, क्योंकि 100 का 75% 75 होता है, 20% 20 होता है, 40% 40 होता है, 60% 60 होता है।
यानी कि जितना परसेंट बोल देगा आपको सीधा सीधा वही लिख देना होता है, परसेंटेज निकालना नहीं पड़ता। यदि यहाँ पर 300, 400 या 500 लिखा होता तो आप 500 का 75% निकालते तो उसमें आपका टाइम वेस्ट होता, इसलिए हम लोग ये वैल्यू 100 मान लेते हैं। अब दोस्त अंकित मूल्य उसका 100 था, 75%, 3/4 को मैंने क्या बताया 75%, यानी कि अंकित कीमत से 75% दाम पर खरीदी गई थी, यानी कि 75 में खरीदी गई थी। और जिस रेट पे हम लोग कोई वस्तु खरीदते हैं उसको मेरे दोस्त क्या बोलते हैं, सीपी। आगे बढ़िए, उसे उसकी अंकित मूल्य, उसे उसकी अंकित कीमत से 20% ज्यादा पर बेच दिया, यानी कि उसकी अंकित कीमत थी मेरे दोस्त कितनी, 100, 20% ज्यादा, यानी कि 20 ज्यादा में बेच दिया, यानी कि 100 अंकित मूल्य था, 20 ज्यादा में बेच दिया। इसका मतलब कितने में बेचा होगा, 120 में। और जिस रेट पे जिस वस्तु को बेचते हैं वो हमारा क्या होता है, एसपी। आपने 75 की खरीदी थी साइकिल, आपने उसको 120 में बेच दिया, यानी कि आपको कितने का फायदा हुआ, 45 का फायदा हुआ। 120 में 75 घटा लिया तो हमें 45 का फायदा हुआ। मेरे दोस्त कितने में 45 का फायदा हुआ, तो 75 में। जब भी हमें फायदा या नुकसान निकालना हो तो हमेशा बटे में किसको रखते हैं, सीपी को। अब दोस्त परसेंटेज निकालना है तो इंटू में 100 कर दिया। अब इसको काट दिया, 25 तिया 75, 25 चौको 100 और 15 तिया 45, 15 चौको 60%। यही आपका बी पार्ट आंसर आ गया। किसी को कोई डाउट? बहुत अच्छे, बहुत बेहतरीन, वेरी गुड दोस्त। बिल्कुल आसानी से आप प्रॉफिट लॉस को तो आपको ना बिल्कुल आग ना लगा देना, प्रॉफिट लॉस में तो कहिएगा। इतने बेहतरीन बेहतरीन आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा और इतने आसान कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि आप विद इन सेकेंड में क्वेश्चन को हल करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। एक बेईमान दुकानदार है। अब मेरे दोस्त इस तरह क्वेश्चन को कैसे करते हैं वो चीज हम लोग सीखते हैं। दोस्त एक बेईमान दुकानदार है, लागत मूल्य पर अपनी वस्तु बेचने का दावा कर रहा है, परंतु वो 1 किलो की जगह 900 ग्राम उपयोग करता है, तो उसका असली लाभ या हानि बताना है। यहाँ पर दोस्तों 1 किलो की बात कर रहा है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर मान लेंगे कि जो 1 ग्राम का दोस्तों मूल्य है ना, जब भी इस तरह क्वेश्चन आए तो आपको 1 ग्राम का मूल्य 1 RS मान लेना होता है। और जब दोस्तों यहाँ पर किलो ना दिया हो, मतलब जब दोस्तों आपको किलो ना दिया हो तो आपको मानना हमेशा कितना है, 1000 ग्राम, मतलब 100 ग्राम। यदि यहाँ पर किलो दिया है तो आपको 1000 मानना है। आपको दो ही वैल्यू मानना है जब ये मतलब ऐसे कम जब वजन तौलने वाले जितने भी क्वेश्चन हो, तो यदि आपको 1 किलो नहीं दिया तो आपको हमेशा क्या मानना है, 100। यदि 1 किलो दिया तो आपको क्या मानना है, 1000 ग्राम। तो आपने मान लिया कि 1000 ग्राम का 1 ग्राम का सीपी 1 रुपए है, तो 1000 ग्राम का जो आपका क्रय मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, वो भी आपका 1000 हो जाएगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि 1 ग्राम का जो मूल्य है वो 1 रुपए है तो 1000 ग्राम का मूल्य कितना हो जाएगा, 1000। अब वो दोस्त कह रहा है कि एक बेईमान विक्रेता लागत मूल्य पर अपनी वस्तुओं का बेचने का दावा कर रहा है। और ये जो सीपी हमारी क्या होती है, लागत मूल्य, तो इसी मूल्य पे वो बेचने का दावा कर रहा है। यानी कि 1000 की वस्तु है तो वो 1000 RS में ही बेचने का दावा कर रहा है, यानी कि उसने 1000 की बेच दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, एसपी हो गया। लेकिन दोस्त वो परंतु 1 किलो की बजाय वो 900 ग्राम का उपयोग करता है। इसका मतलब मेरे दोस्त क्या हो गया कि वो जो आपसे पैसा तो वो 1000 ग्राम के ले रहा है, लेकिन वो आपको सामान कितना दे रहा है, वो आपको सामान 900 ग्राम का दे रहा है। और जब दोस्त वो आपको सामान 900 ग्राम का दे रहा है तो 1 ग्राम की कीमत आपकी 1 रुपए है, तो 900 ग्राम की कीमत मेरे दोस्त कितनी हो जाएगी, 900। 1 ग्राम की कीमत यदि 1 रुपए है, वो आपको सामान्य 900 ग्राम दे रहा है, यानी कि आपकी कीमत कितनी हो गई, 900। यानी कि दोस्त उसने आपको सामान कितने का दिया, 900 का, और उसने बेचा कितने का उसको, 1000 का। तो मेरे दोस्त कितने का फायदा हुआ उसको, 100 रुपए का फायदा हुआ। कितने में, 900 में 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया तो 1/9 का मान सीधा सीधा होता है 11.11%। तो यही आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, यही आपका बी पार्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर लागत मूल्य बिक्री मूल्य का 70% है, दोस्तों जो लागत मूल्य है ना वो बिक्री मूल्य का 70% है। मैंने मान लिया कि जो हम लोगों का बिक्री मूल्य है वो 100 है, और मेरे दोस्त बिक्री मूल्य को क्या बोलते हैं, 60 में एसपी सेलिंग प्राइस। अब दोस्त बिक्री मूल्य का जो लागत मूल्य है बिक्री मूल्य का 70% है, यानी कि दोस्तों जो लागत मूल्य है वो कितनी है, 70%, यानी कि 100 का 70% कितना होगा, 70। तो ये मेरे दोस्त क्या हो गया, आपका सीपी हो गया। यानी कि 70 की वस्तु आपने कितने की बेचा, 100 की बेचा, तो आपको कितने का फायदा हुआ, 30 का फायदा हुआ। फायदा या नुकसान, प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए हमेशा बटे में क्या रखते हैं, सीपी, और सीपी आपकी कितनी है, 70। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो ये आपका आ गया 3/7। अब मेरे दोस्त 1/7 की सभी को वैल्यू याद होना चाहिए, कितनी होती है, 14 सही 2/7%, या दशमलव में बात करें तो ये होती है आपकी 14.28%। तो अब 1/7 की आपको इतनी वैल्यू पता है, तो 3/7 की निकालने के लिए इसमें आप 3 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो ये दोस्त कितना आएगा, 14×42 कुछ आएगा, और आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो यही आपका सी पार्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन दोस्त यदि 28×56 और 84 हो जाएगा, यदि आपके जो ये एसएससी जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता तो आपका पूरा पूरा आंसर दिया होता 42.84। अगर 42.84 नहीं दिया हो तो आपका ये आंसर दिया होता 42 सही 6/7%। तो दोस्त इसमें आपका 42 दिया है, तो ये आपका लगभग में उसने आंसर दिया है, जबकि जो आपका एसएससी होता है ना वो कभी भी लगभग में काम नहीं करता है, जो भी आंसर देता है वो एग्जैक्ट आंसर देता है। तो आई होप आप दोस्तों इस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करिए आप। अगला क्वेश्चन दोस्तों है तो बहुत ही आसान, और आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी तुरंत बता देना चाहिए बिना देरी किए हुए। एक अपार्टमेंट है 10 लाख रुपए में खरीदा गया है, कोई दिक्कत नहीं है, और 12,000 रुपए मासिक किराए पर उसे 2 वर्ष के लिए किराए पर दे दिया गया। अब 2 वर्ष बाद लागत मूल्य पर 30% सुनिश्चित करने के लिए अपार्टमेंट को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। यानी कि दोस्त उसने 10 लाख पर खरीदा और उसको 30% लाभ पर उसको 2 साल बाद बेचना है, 30% लाभ पर बेचना है। यानी कि 10 लाख का खरीदा, 30% लाभ पे बेचने का, आप इसका 10 पर एक अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, तो इसका 10% का मान कितना आ जाएगा, 1, तो 30% का मान कितना हो जाएगा, 3। यानी कि 10 लाख रुपए की चीज कितने की बिकनी चाहिए, 13 लाख की बिकना चाहिए 2 साल बाद। अब दोस्त उसको 13 लाख की तो बिकना चाहिए, लेकिन वो हर महीने 12,000 रुपए किराया वसूल कर रहा है, और कितने महीने तक वसूल कर रहा है, 2 साल तक। 2 साल का मतलब क्या हुआ कि 24 मंथ तक, 24 मंथ तक उसने किराया वसूला 2 साल तक। तो इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो 3 जीरो आए, और ये 12 चौको 48 है, और 12 दूना 24 है, और 24 और 4 28। यानी कि मेरे दोस्त उसको 2,88,000 रुपए तो किराया मिल गया, उसको 2,88,000 किराया मिल गया, और 2 साल बाद उसको बेचना कितने का था मकान को, 13 लाख का। मतलब 13 लाख रुपए उसकी टोटल कीमत होनी चाहिए। तो जब उसको 2,88,000 किराया मिल गया और उसको 13 लाख में उसको टोटल बेचना था मकान को, तो दोस्त वो मकान को कितना बेच रहा होगा, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि 10,12,000 में बेच रहा होगा। कोई दिक्कत यहाँ पर दोस्तों, हाँ ये 12 लिखा है, 10,12,000 ही लिखा है। तो दोस्त इसमें किसी को कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। एक बार फिर से आप इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। एक जो जिसने अपार्टमेंट 10 लाख का खरीदा, ठीक, अब जब उसने 10 लाख का खरीदा, अब वो 2 साल बाद ये चाह रहा है कि जो किराया उराया सब कुछ वसूलने के बाद जितने का मकान मैं बेचूं उसमें मुझे कुल 13 लाख मिलना चाहिए, कुल मुझे 13 लाख मिलना चाहिए। 10 लाख का खरीदा था उसने, और 12,000 रुपए के जब पर मंथ के रुपए उसने किराए के रूप में दे दिया 24 मंथ के लिए, यानी कि 2 साल के लिए, तो उसको 2,88,000 तो उसको किराया मिल गया।
2,88,000 उसको किराया मिल गया। और उसको कितने ज्यादा में बेचना था? 30%, यानी कि उसको 3 लाख ज्यादा में बेचना था मकान को। कितना? 3 लाख उसको टोटल इनकम मिलनी चाहिए थी, तो 2,88,000 तो उसको किराए से मिल गया। तो दोस्तों अभी उसको कितने कम मिले? तो 12,000 उसको कम मिले। तो जो मकान को बेचेगा 10 लाख का खरीदा था, और तो 10,12,000 में बेच देगा तो उसको 3 लाख मिल जाएगा। तो यानी यही आपका बी पार्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप दोस्तों इस बात को, मेरी बात को बेहतरीन तरीके से सीखे होंगे। तो बस मेरे दोस्त आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने अगली वीडियो पर। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो में बहुत मजा आया हो और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हो, तो यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए। क्योंकि दोस्त यदि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे ना, तो आपके जो दोस्त होंगे वो आपको दुआएं देंगे। वो आपको दोस्तों क्या करेंगे? दुआएं देंगे। और दोस्त जो सिलेक्शन के लिए ना मेहनत और दुआ दोनों की जरूरत होती है, तो साथ साथ में दोस्तों आप दुआएं भी लेते जाइए। क्योंकि आप जिसको भी ये वीडियो शेयर करेंगे ना, इतना मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको बहुत बड़ा वाला थैंक यू बोलेगा और आपको बहुत सारी दुआएं देगा। तो आप साथ में दुआएं ले लीजिए, और मेहनत तो हम लोग कर ही रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आप मेरी बात को समझे होंगे। और दोस्त लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत किया करिए, क्योंकि जितने ज्यादा से ज्यादा लाइक मिलते हैं उतना ही ज्यादा एनर्जी के साथ पढ़ाने का मौका मिलता है, और उतना ही ज्यादा लगता है कि यार अपने प्यारे छोटे भाई और बहनों के लिए और ज्यादा मेहनत की जा सके, जिससे कि वो चीजों को ज्यादा सीख सकें और जल्दी जल्दी अपना सिलेक्शन पा सकें। तो बस दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।